वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार से 372 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये दिया कि सभी द्रव्य सर्वद्रव्य अपने जो निमित्तभूत अन्य द्रव्य है उनके स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप परिणमित होते हैं। ये सिद्धांत है, वस्तु का ऐसा स्वरूप है, ये समझ में आ जाए तो आकुलता और भार हट जाता है और निराकुलता और निर्भरता आती है। तो इसकी वहाँ को करनी चाहिए, निर्णय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसके बाद में जो 373 से 382 10 गाथा आने वाली है, उसके पूर्व में 2 कलश लिखे। अभी जो 372 गाथा में चर्चा चली उसी अर्थ के एक 220 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है, पेज नंबर 651। एक बार इसका पाठ करते। यदि भवति राग द्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोध भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोध। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। यह इस आत्मा में यत राग द्वेष दोष प्रसूति भवति, जो राग द्वेष रूपी दोषों की उत्पत्ति होती, प्रसूति मतलब उत्पत्ति होना, तत्र परेशान कतरत अपि दूषणम नास्ति, उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। परद्रव्य ने आत्मा में राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति नहीं की है। राग द्वेष को दोष क्यों कहा है? क्योंकि राग द्वेष के निमित्त से द्रव्य कर्म का आश्रय होता है और द्रव्य कर्म का जब तक उदय होके निर्जरा नहीं होती है तब तक उस जीव को बंधन रहता है। निमित्त नैमित्तिक भाव है, जीव उतने काल तक उस भाव कर्म रूप बंधन में बंधा हुआ है। तो एक भाव बंध भी रहेगा और साथ में द्रव्य बंधन निमित्त रूप में रहेगा। तो राग द्वेष इसीलिए दोष कहा है क्योंकि वह अनाकुल अव्याबाद सुख को प्रकट नहीं होने देता है, उसमें बाधा खड़ा करता है। इसीलिए ये राग द्वेष दोष रूपी, ये राग द्वेष दोष है, इसकी उत्पत्ति परद्रव्य से नहीं होती है, स्वद्रव्य से होती है। ये जानपना जीव को आ जाएगा और ये राग द्वेष की नाश भी कर सकते हैं। इसका उपाय पड़ा हुआ है, वो उपाय करे तो उस दोष का अभाव कर देवे, दोष का अभाव कर देवे तो सुख आदि प्रकट हो जाए। ये सब समझाने के लिए पूरी चर्चा चल रही। फाइनल प्रयोजन से हम दूर नहीं हट रहे। प्रयोजन सुखी होना ही, प्रयोजन से कहीं भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं। ये सब राग द्वेष आदि की जो चर्चा चल रही है कि भाई राग द्वेष तुम्हारे स्वयं से हो रहे, परद्रव्य से नहीं हो रहे, ये सब इसलिए समझा रहे हैं कि पहले ये होते कि नहीं होते मानो, होते तो किससे होते वो निर्णय करो, और जिससे होते हैं फिर उसका उपाय भी ढूंढो अगर वो दुखकारी है तो। ये सब के लिए, और उपाय भी क्यों ढूंढे हम? सुखी होने, क्योंकि राग द्वेष से हम दुखी हो रहे। राग द्वेष से हमारे में आकुलता उत्पन्न हो रही। राग द्वेष मतलब इच्छा, विकल्प, पर के संदर्भ वाला। तो ये कह रहे आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता है,
ऐसा कोई भ्रम करे तो इसे अच्छे से समझ लेवे, इस आत्मा में, मतलब आत्मा के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है। जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। तत्र स्वयं अपराधी अयम अबोध सर्पति, वहां तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलता है। अपराधी कौन है? अज्ञान की परिणति। अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि पूरे समय सारजी में ज्ञान और अज्ञान को मुख्य करके बात की। अज्ञान को मुख्य किया कि तेरी वजह से ही संसार दशा हो रही है, तू यथार्थ रूप में वस्तु को जान नहीं रहा है। और ज्ञान को ऊर्ध्व किया कि तेरी वजह से ही मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, तूने वस्तु जैसी है वस्तु स्वरूप को बराबर से जाना और छूटने का उपाय निकाल लिया, अपना प्रयोजन साध लिया अनाकुलता का। तो यहां ये अपराधी कहां फैल रहा है? पूरे आत्मद्रव्य में फैल रहा है। और इस अपराधी को सजा कौन देगा? तो बोलते हैं ये संसार में जो गमन है, एक भव से दूसरा भव, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र, ये पंच परावर्तन रूप, यही इस अपराध का फल है। अभी वर्तमान में हम सिद्ध अवस्था को नहीं भोग पा रहे, हम फल ही भोग रहे इस अज्ञान। इसीलिए जो औदैहिक अज्ञान है वो तो है ही, बट ये कुमति ज्ञान वाला अज्ञान खतरनाक। वो अज्ञान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता औदैहिक वाले, बट ये अज्ञान के अपराध फैलने से ही हम दोषी। ये मच्छर आदि पूरे नगर में फैल गए, इससे एक आध बार मलेरिया हो जाएगी, 2-5 दिन की ट्रीटमेंट लोगी, खत्म हो जाएगी। बट ये अज्ञान का अपराध निरंतर फैल रहा है, 24 घंटे सोते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए निरंतर फैल रहा है। और अज्ञान कितना? बस अपने शुद्ध ज्ञान का अनुभव नहीं करना, अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय नहीं करना, जानपना नहीं होना। ऐसा क्यों कह रहे हो? आगे के कलश में ही चर्चा आने वाली शुद्ध ज्ञान। ये कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, हमें उसकी चिंता है। उस कोरोना से कैसे उपाय ढूंढे, हम कैसे बचे, हमारा देश कैसे बचे, हमारा विश्व कैसे बचे, वो सब कर सकते। ये कह रहे जैसे कोरोना फैलने का तुम इतनी चिंता करते हो, उसमें 200 करोड़ जनता जहाँ थी वहाँ कोरोना हुआ था, उसमें से 2-5-10 करोड़ जीवों के घात भी हुआ होगा। घात मतलब उनके आयु का क्षय भी हुआ होगा, उनके अपने निमित्त से, और उसमें बाहर में उपादान कारण कोरोना को कहा भी जाएगा। अब वो जो लौकिक की जैसी बातें चलेगी, ज्ञानी कह रहे ये अज्ञान इतना फैल रहा है, पूरे मात्र 200 करोड़ में नहीं, अनंत जीवों में फैल रहा है, और अपने अपराध से फैल रहा है। अपराध और किसी का नहीं, ये फैलते हुए उसको फील ही नहीं होता। अज्ञानी रहते हुए भी कहता है हाँ मैं क्या अज्ञानी, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो सब समझता है, मुझे सब पता है। अब वो सब समझता है, सब पता किसको कहता है? लौकिक की जो उसको जानकारी, उसको वो ज्ञानी कहता है। हाँ मुझे मोबाइल भी चलाना आता है, गाड़ी भी चलाना आता है, व्यापार भी करना आता है, धन भी कमाना आता है, इन्वेस्टमेंट भी करनी आती है, कपड़े भी पहनने आते हैं, नहाना भी आता है, उसको वो ज्ञान समझता है। ये कह रहे वो ज्ञान नहीं है, वो तो लौकिक में जो कुछ कहे। फिर अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? तो लोकोत्तर मार्ग में, यथार्थ मार्ग में ज्ञान मतलब पर समस्त पर से भिन्न स्व का जानपना ही ज्ञान है। ज्ञान स्वभाव का ज्ञान होना। ज्ञान स्वभाव कौन सा? त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, शुद्ध ज्ञान स्वभाव। और उस शुद्ध ज्ञान स्वभाव का, त्रिकाली स्वभाव का ज्ञान न होना अज्ञान है। और वह अज्ञान अपराध कर रहा है, फैल रहा है पूरे आत्म प्रदेशों में, हर समय फैल रहा है आत्मा में पर्याय। देखो कैसी विचित्र अवस्था है, चिंतन करना कभी। हमारा जो आत्मा है 3 लोक प्रमाण है। 3 लोक कितना है? 343 घन रज्जु का है। कभी पूर्व में चर्चा की, बहुत बड़ा है, इतने प्रदेश वाला है, बट अभी उसमें ऐसी अवगाहन शक्ति कि वो शरीर प्रमाण रह जाता है। बहुत अच्छी बात है, आगे बोलो भैया। उसमें एक ज्ञान गुण भी है और एक ज्ञान की पर्याय भी हो रही है।
ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। मैंने पूर्व में चर्चा की, इसलिए विस्तार नहीं करूंगा। किसी को शंका होगी तो वापस चर्चा कर सकते। ज्ञान गुण का परिणमन कैसे हो रहा है अभी वर्तमान में हमारे? ज्ञान गुण है या नहीं है कि सिर्फ ज्ञान की पर्याय होती? ज्ञानी जी कहते हैं ज्ञान गुण भी है, ज्ञान की पर्याय भी होती। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुण भी है और इन गुण जैसी पर्याय भी होती है। सुख की सुख या दुख की पर्याय होती है, ज्ञान की मति श्रुत आदि वाली 8 पर्याय में से कोई होगी, दर्शन की 4 में से कोई होगी, आदि 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 सब पूरा विस्तार से समझ ले। प्रकरण क्या चल रहा है अभी वर्तमान में? हमारे ज्ञान गुण का परिणमन केवल ज्ञान रूप हो रहा है और उसी साथ में हमारी ज्ञान की पर्याय का कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। किसी का जवाब? कारण क्या? ज्ञान गुण को धारी, अनंत गुणों का धारी ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं, बस इतनी सी भूल। वो अपराध कर रहे, ये अपराध खतरनाक है। बाहर वाला अपराध में तो 2, 4, 6 महीने की सजा होगी, पहचान होगी तो पैसे देके बाहर भी निकल जाएंगे, जो कुछ होगा। ये अपराध बैठे बैठे कर्म बंधन करा रहा है, संसार में घुमा रहा है, उसे फील ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। स्वयं के ज्ञान का अज्ञान का अपराध है। ये क्या कह रहे? वहां तो स्वयं अपराधी अज्ञान ही फैलता है, फैल रहा है पूरे प्रदेशों में, और वही अज्ञान का त्याग कर देवे और अनंत गुणों के धारी द्रव्य को ग्रहण कर लेवे, अपनत्व रूप से जान लेवे, अपनत्व रूप से मान लेवे, अपनत्व रूप से लीन हो जाए, तो उसका अज्ञान फैलना बंद हो जाएगा। अभी पूरे इसमें ज्ञान ही फैल रहा है। ज्ञान फैलाने के लिए क्या करना? बस इतना सा कर। अज्ञान फैलने के लिए क्या करना? तो अपने ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकालीय आत्मा का ज्ञान नहीं करना, यह अज्ञान का फैलना, अज्ञान का अपराध है। इस अपराध के लिए कौन पुलिस पकड़ता है? इस अपराध के लिए कौन से कोर्ट में कचहरी में केस चलती है? इस अपराध के लिए कौन से जेल में जाना पड़ता है? यह अपराध को विश्व अपराध मानता ही नहीं। जैन धर्म इसको अपराध मानेगा। क्या अपराध मानेगा? कि पर द्रव्य का कोई दोष न होते हुए भी राग द्वेष रूपी स्वयं अज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है। पर द्रव्य के संदर्भ वाला स्वयं का दोष, राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हुई और उस पर्याय के साथ ज्ञान जुड़ जाना, ये ज्ञान का अज्ञान रूप अपराध स्वयं फैलता, इतना खतरनाक फैला है कि ये अनंत अनंत जीव में फैला हुआ है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक तो इस अपराध को अभी वर्तमान पर्याय में दूर नहीं कर सकते, पर संगी पंचेंद्रिय में कितने हैं? देव में असंख्य, नारकी असंख्य, तीर्यंच असंख्य और मनुष्य संख्यात संगी पंचेंद्रिय, गर्भज मनुष्य, बाकी तो वैकृक आदि जैसे भी उपवाद वाले हो, उसमें असंख्यातवे भाग इतने ही इस अपराध को दूर कर पाते हैं। संगी पंचेंद्रिय के भाव में जो पुरुषार्थ करता है इस अपराध को दूर करने का, निर्णय करता है कि भूल कहाँ हो रही, ये राग द्वेष उत्पन्न क्यों हो रहे, मेरे में हो रहे, कैसे हो रहे, क्या कारण है, छूटने का उपाय क्या। बाकी बहुभाग असंख्य का असंख्यात्वा भाग ही इस अपराध को दूर कर पाते हैं, बाकी बहुलता वाले इसको दूर ही कर पाते। अज्ञान में ही संगी पंचेंद्रिय के भाव में उत्पन्न होते हैं और अज्ञान में ही काल कर जाते। ये सब एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है। मैं रमेश, सुरेश, मैं मनुष्य, मैं पुरुष, मैं धनवान आदि आदि समझ के ही काल कर जाते हो। उनका नहीं हो गया, उनका ऐसे में खत्म हो जाता है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? निश्चित प्रोसेस बराबर।
क्रमबद्ध की अपेक्षा से निश्चित। उसमें जिसका जो होना है जिस काल में, उस काल में उसको वैसे बुद्धि और ज्ञान होता है। नहीं, वो बराबर है। फिर ये चर्चा करने की क्या आवश्यकता? जब होगा, जब घर पे बैठा रहना चाहिए हमने सब। यहाँ क्यों आए फिर? समय सार क्यों खोल के बैठे? तो जिस समय ये भी निश्चित है, किस समय बैठेंगे, किस समय सुनेंगे, किस समय बोलेंगे, किस समय प्रश्न करेंगे, किस समय उसके उत्तर मिलेंगे, सब निश्चित है। हम क्या कर रहे हैं? योग्यता या होनार को मुख्य कर रहे हैं। अभी अपनी भूमिका कौन सी है, क्या करने योग्य है, उसको हम जान नहीं रहे। और हम क्या कर रहे हैं? अभी जो यंग जनरेशन बैठा है, इसके पास अभी समय, जो एजेड हो गए उन्होंने तो हाथ अभी खत्म हो गए, वो तो ज़्यादा कर नहीं सकते। अब ये पुरुषार्थ करने बैठे तो इनको हम होनार की बात करके हम इनको हतोत्साही कर रहे हैं। ये महा पुण्य के उदय से व्यापार धंधा 5 इंद्रिय के विषय छोड़ के यहाँ आए, तो इनको भाई क्या पुरुषार्थ करूं मैं? मेरे उपयोग को मर्यादा में लाना ये मेरा पुरुषार्थ। मैंने व्यापार का पुरुषार्थ छोड़ के यहाँ आके आत्मा की बात सुनने का पुरुषार्थ किया। ये आप अगर होनार की अपेक्षा से देख रहे हो तो सही है, बट पुरुषार्थ की अपेक्षा से देखो तो गजब पुरुषार्थ है। तो स्वीकार करने का पुरुषार्थ नहीं है। किसको? जो माने होना है वो निश्चित है, और ऐसे निश्चित को स्वीकार करना क्या पुरुषार्थ नहीं है? अरे भाई साहब जी, पंडित जी साहब, 5 समवाय में से सिर्फ होनारी एक पुरुष ये नहीं निश्चित करना, 5 को आपको पकड़ना पड़ेगा। एक कोई भी वस्तु एक ही चीज से होती नहीं। आप होनार की अपेक्षा से मुख्यता से कह रहे ऐसा होना ही था। और भाई साहब जी, हम पुरुषार्थ की अपेक्षा से देख रहे हैं, हम इस पुरुषार्थ की पीठ थपथपा रहे हैं। जो होना है उसको स्वीकार करना क्या पुरुषार्थ नहीं? मैं तो ये पूछ रहा हूं। वो तो स्वीकार करना पुरुषार्थ तो रहेगा कि हमने स्वीकार कर लिया उसको, बट उसमें से जो हमारे लिए दुखदाई है, हमें जो दुख के घेरे में डाल रहा है, उसका ज्ञान निर्णय करना। फिर ये इसको अज्ञान का अपराध क्यों कह रहे? इनको समझ नहीं, अज्ञान हो रहा है, ये भी हमारा पुरुषार्थ है, इसको जान लो। फिर अज्ञान को बार बार ये लोग क्यों कह रहे राग द्वेष को दूर करो, अपने में से करो, क्यों उपदेश देते? इनको समझ नहीं। फिर यह बात भी उसके समझ में आएगी जिसने पुरुषार्थ को समझा है, नहीं समझा है वो पुरुषार्थ। अरे आप फाइनल बात कर रहे हैं, बट पूरी प्रोसेस की बात चल रही है। आप कह रहे हैं जब वो समझ में आ जाएगा तब ये भी समझ में आएगा, ये तो बात नक्की है। जब श्रद्धा सम्यक होगी तभी ज्ञान सम्यक होगा, तभी चारित्र सम्यक होगा, ये बात नक्की है। बट श्रद्धा तो एक पर्टिकुलर समय में सम्यक होती है, बट उसके पूर्व ज्ञान की प्रोसेस जो चलती है, इसी को तो पुरुषार्थ कह रहे हैं। उस पुरुषार्थ को तो आप मान ही नहीं रहे और आप होनार पे, एंड रिजल्ट पे जा रहे। बट वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने के पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले, उसने जो पूरा ये 6 द्रव्य 7 तत्व, देव गुरु शास्त्र, आपा पर, स्व, प्रयोजन बुद्ध, द्रव्य गुण, पर्याय आदि जो समझने का प्रयास किया, आगम पढ़ा, ये पुरुषार्थ क्या है? इसे तो मान ही नहीं रहे आप। और आप बोल रहे ये होनार तो होनी चाहिए, तो हो गई थी, तो क्या को यहां बैठ रहे? अरे इसकी स्वीकृति के बिना पुरुषार्थ जागेगा ही नहीं। जो निचली भूमिका में स्थूल बुद्धि वाले को इतना समझता है। अभी आप तत्व ज्ञान करने के बाद ये बातें कर रहे हैं। जो मंदिर में माँ बाप ने कहा जा भैया हर रोज मंदिर में जाना चाहिए, उसने इस पुरुषार्थ की कहा स्वीकार की? उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर वो क्यों आ रहा है यहाँ पे? उसको यहाँ आके कभी ना कभी पात्रता खड़ी होगी, तत्व ज्ञान पकड़ में आएगा, उसको अभी भेज दे रहे कि यहाँ अवसर पड़े होते पुरुषार्थ होने के। मैं आपको कभी समय होगा अलग से तो आप मुझे बताना, मैं समय सार जी में से 500 जगह पे पुरुषार्थ की स्पष्ट चर्चा की मैं दिखा दूंगा आपको, और कोई नहीं, करना पड़ेगा। स्वामी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा पुरुषार्थ से होना था इसलिए मेरे को ये सब समय सार समझ में आ गया। समय सार मिलना निमित्त की अपेक्षा से था, योग्यता थी। उसके बाद में पढ़ने का पुरुषार्थ किसने किया? निर्णय करने का पुरुषार्थ किसने किया? मुंह पट्टी छोड़ने का पुरुषार्थ किसने किया? और 45 साल तक उसका देश ना देने का पुरुषार्थ किसने किया? आप होनार की तरफ से देख रहे, वो ऐसे बैठे जाते थे, होगा तो होगा, उपदेश निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो बैठा रहेंगे। वो पुरुषार्थ की बात की उन्होंने, स्वभाव तरफ जाने की पुरुषार्थ की बात की। हम उसको बराबर से ग्रहण नहीं करते और निश्चाभासी होके हम फिर टोडरमल जी साहब को चांस देते हैं निश्चाभासी का पूरा प्रकरण लिखने के लिए।
इसमें होता क्या है, ये जो अभी तैयार हो रहे हैं ये अपना भाव कर रहे हैं कि अरे हम पढ़े, हम सब बुजुर्ग लोगों का तो टाइम हो गया अभी, अब इनको पढ़ने दो, इनको समझने दो, 7 तत्व 6 द्रव्य के नाम पता नहीं होंगे तो ये जानेंगे। इसके लिए हमें वहां बीच में वो पुरुषार्थ को ही रखना चाहिए, होनार को डालना नहीं चाहिए। नहीं तो बोलेंगे होनार हमारी भी होगी, चंद तो बैठते व्यापार पे, जब होगा जब होगा। वो निर्णय किसने करना चाहिए? जिनको ज्ञान हो गया। आप जैसे जीवों ने ऐसा करना चाहिए, बट इनको उपदेश देते वक्त तो आपने यही उपदेश देना चाहिए कि तुम स्वाध्याय करो, तुम भावना भाव, तुम ये करो। वो तुम्हारे कहने से तो करने वाले हैं नहीं, फिर भी कहोगे क्या? करेंगे तो उनकी योग्यता से। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति क्यों लिखा? हुनार और काल लब्धि से मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं लिखा? वही तो बात है ना, हुनार और काल लब्धि कोई वस्तु ही नहीं है। बराबर है, वो तो जिस काल में हुआ उसको काल कहेंगे, जो होना है। हुनार काल लब्धि उन्होंने तो वो अभी अंत में लिखा है, देखिए कैसी गजब करुणा की उन्होंने, कि उनको पता चल गया अभी समय आ गया है, उसके पहले मेन वो काम लिख दिया। उनको पता है कि इतना नीचावासी का प्रकरण लिखने के बाद भी ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो कहेंगे जो होना है सब होने वाला, वो नहीं चलेगा। वो कब करना? जब हम शुद्धोपयोग की अवस्था में हो जाए, हम वितरागता की अवस्था में हो जाए, सात्विक गुणस्थान से ऊपर, तब करना। या तो मैंने 50 बार पढ़ के बताया है कि केवल ज्ञान होने तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और क्या कैसे बताए? हम समय सार में ही लिखा है, अध्यात्म का शास्त्र कहते हो आप उसको, निचोड़ वाला। तो उसमें क्या होता है, भंग हो जाता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में लिया है, कोई पर्टिकुलर उपदेश जब चलता है तो उसी को चलने देना चाहिए, उसके साथ दूसरा विरोध वाला मिक्स करे तो पूरा डावाडोल कंफ्यूज हो जाता है, श्रोता लोग पूरे कंफ्यूज हो जाते। करना क्या? होनार्थ होगा कि पुरुषार्थ होगा कि काल लब्धि होगी कि क्या होगा कि क्या होगा? महावीर के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं उनको प्रारंभ किया है, और उन्हें जब ये मालूम हो जाता है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, फिर भी उसके बीच में कितना काल बीतता है और उसमें वो निगोद अवस्था तक प्राप्त हो जाते हैं, उसको किसने रोका है? उनको तो सम्यक दर्शन भी हो गया था वो सम्यक, लेकिन फिर भी जो निश्चित था उसमें किसने बताया? ये तो आपको सदर्शित देखना पड़ेगा। नहीं, बट अगर ऐसा है तो धर्म के मामले में आप निश्चित क्यों देखते हो? व्यापार जब करते हो, घर गृहस्थी के काम करते हो, वो होता है क्योंकि क्रमबद्ध में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप इसको मानोगे कि मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, इतना मानोगे आप, बाकी सब हो रहा है वो अपने क्रम काल में हो रहा है। ये पंडित जी साहब बोलना अलग बात है और ये साहब भाव में आना अलग बात है। वो आपके आया होगा, सब जीव के नहीं आता। वहां जाके वो दुकान पे स्वयं जाके बैठता है, स्वयं व्यापार करता है, स्वयं कुछ करता है, वहां तो कुछ बोलता नहीं कि होना होगा तो पैसे आएंगे, बैठना होगा तो होगा, व्यापार में नुक्स फायदा होगा तो फायदा होगा। वहां वो सोचता है, वो तो बार बार सोचता है कि फायदा कैसे होगा, ज्यादा फायदा कैसे होगा, कहां से क्या करे। फिर ये पुरुषार्थ क्यों करना? उसने बैठा रहना निठल्ले के जैसा होनार पे डाल के। बात तो मुझे यहाँ तक के टिकती है कि जिस समय जैसे परिणाम होना है वैसे उत्पन्न होते हैं, आप मानो चाहे मत मानो। तो फिर राग द्वेष के परिणाम हो रहे, उत्पन्न तो होने दो। वो होंगे, उस काल में होंगे। विश्वनंदी पर्याय की जब बात आती है तो उसमें विशाखानंदी और विश्वनंदी, हाँ, तो माने जब वो ग्रस्त दशा में होता है तब उनकी क्या दशा होती है, और जब मुनि हो जाते हैं तब उनको वो करता है, उनको क्रोध आता है। क्यों आता? उनको तो सम्यक दर्शन हो गया, क्यों आता है? प्रथमान योग को क्या है, अच्छे से उदाहरणों को डिफरेंट उसमें स्थूल कथन होते हैं, उसको अन्य अपेक्षा से भी समझना चाहिए। प्रथमान योग को ही आगे करके और उसमें हमने उस परिणाम के लेवल पे नहीं लेके जाना, क्योंकि प्रथमान योग ये शुरुआत वाले जीव के लिए एक सुख मतलब स्थिर करने के लिए आवश्यक वाले हैं, तो उसमें बहुत स्थूल कथन होते हैं, उसका ज़्यादा बाल का खाल उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभी कोई विपरीत उपदेश भी ले लेता है। वहाँ मेन सामान्य इतना कहना है कि जीव की परिणति कैसे कैसे हो सकती है,
जीव कहीं मतलब मुनि बन के भी चीख सकता है, ये बन के भी, ये तो हम नहीं लेते। इसलिए हमें सजग रहना जरूरी है, ये तो हम लेते नहीं। हम कहते देखो उसकी होनार ऐसी थी, मुनि बन के भी कैसे हो गया। अरे भाई उपदेश कैसे ले रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड है। भावलिंगी जैसे द्विपायन मुनि भी चीख सकते हैं, ये इसलिए सजग होना जरूरी है, हमें ये होना चाहिए, ये हमने पॉजिटिव उपाय लेना चाहिए। हमने उसको होनार पे डाल दिया, देखो साहब वो द्विपायन मुनि भी ऐसा हो सकता है तो हम भी मुनि बनेंगे तो हमारा भी ऐसा होगा। पहले ऐसे सोच रहे होनार की, तो क्या उद्योग होंगे नहीं। उससे अच्छा सोचना चाहिए कि हमें आगे वाला गड्ढे में गिरता है तो हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम वो तो सोचते नहीं, प्रथमान योग से विपरीत में ले लेते हैं। प्रथमान योग स्थूल बुद्धि के लिए स्थूल कथन होता है, सूक्ष्म कथन नहीं। करना नहीं हो वाला सूक्ष्म कथन है, वो सूक्ष्म कथन की अपेक्षा से पकड़ना चाहिए। हम प्रथमान योग के उदाहरण देके वो कर देवे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे केस से कुछ होता नहीं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे घर बात ये है, समोशरण में भगवान को तो दिव्य, उनकी दिव्य ध्वनि कहते हैं, उन्हें तो किसी को कुछ कहना नहीं है। वहां तो वस्तु तत्व की ही बात करती है। अब जिसका होनार अच्छा होता है वो स्वीकार करता है, नहीं होता है नहीं स्वीकार करता, उसमें आप क्या फेर बदल कर, तो उनका मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी को बिगाड़ सकता हूँ, ऐसा है क्या? आप किसी को सुधार सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, अभी जिस आपको आप जिस तरह से ले रहे हैं ना, वो मुझे ठीक में प्रतीति में नहीं आता कि हम ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई ऐसा कर सकते हो तो फिर तो माने क्या बात है? नहीं, तो यहाँ पे अभी अलग बात है, होना अलग बात। अभी कल्पना कीजिए यहाँ समोशरण लगा हुआ है और कोई जीव की होनार अच्छी है तो उसने अपना काम कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया या मुनिपना ले लिया, जो भी कुछ किया होगा, केवल ज्ञान कर लिया। तो अभी उस जीव की होनार की अपेक्षा से हम देख रहे हैं उसका पुरुषार्थ क्या है, कुछ भी नहीं। उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, निठल्ला है वो। उसने अपने आत्मा के सन्मुख परिणाम लेके गया, उसको आप पुरुषार्थ नहीं कहोगे। और दूसरा वाला जो है उसने उस दिव्य ध्वनि को उल्टा लिया और उसने और तीव्र कषाय कर ली, तो उसका पुरुषार्थ नहीं उसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा चर्चा करके कोई फायदा नहीं है हमें। बट जितने भी मेरे ख्याल से आप किसी को अगर चाहिए मेरे पास कभी भी संकेत कर देना, मैं 500 ऐसे आधार दे दूंगा जो समय सार जी में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही काम होता है। टोडरमल जी साहब को अगर हम मानते और उनकी वाणी को समझते हैं तो हमें पुरुषार्थ पे श्रद्धा रखनी चाहिए। अपने हाथ में स्वभाव, निमित्त, काललब्धि, पुरुषार्थ और होना, इन 5 में से सिर्फ पुरुषार्थ हमारे हाथ में। पुरुषार्थ में भी वो कोई अपने को 100, 200, 500 किलो का बोझा उठाने को नहीं कह रहे, कोई हमाली करने को नहीं कह रहे। पुरुषार्थ में कह रहे तुम भावना भावो, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, मोक्ष की। पुरुषार्थ में कह रहे तुम सिर्फ भावना भाव के रुको मत, तुम स्वाध्याय भी करो, क्योंकि आगम का सेवन और परापर गुरु का उपदेश वहाँ से मिलेगा। तो तुम्हें दूसरा पुरुषार्थ करने कह रहे स्वाध्याय का, जिससे तुम प्रयोजनभूत चीज़ों को समझो। और ये दोनों होने के बाद में ही रुको मत, उसके ऊपर विचार करो, क्योंकि विचार करके जब तक तुम निर्णय नहीं करोगे, जैसे व्यापार में तुम विचार करते हो कि ये वस्तु में नुकसान है कि फायदा है, ये अच्छी है कि बुरी है, चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसी विचार इसमें करो कि द्रव्य गुण पर रहेगी, कैसी व्यवस्था थी, आदि आदि। ये 3 काम को ही पुरुषार्थ कह रहे हैं। ये 3 के बाद स्वकाल में सम्यक दर्शन होगा, नहीं होगा हमें उससे कुछ लेना नहीं। हम ये 3 पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर में बहुत सारे उपाय कर चुके, सुखी हो नहीं पाए। तो एक बार सर्वज्ञ भगवान का किया हुआ जो उपदेश है उसको ग्रहण करते। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार पुरुषार्थ की अपुरुषार्थ टोडरमल जी साहब ने 50 जगह लिखा। तत्व का विचार कौन करता है? जीव करता है। जीव पुरुषार्थ से करता है कि होना ऑटोमेटिक हो जाता है। बुद्धिपूर्वक तत्व विचार के लिए कौन प्रयास है? तत्व विचार अगर होनार से हो जाए तो हम सबका होना चाहिए, बट कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। वो कहेंगे वो भी होनार में डाल दे तो फिर कुछ रहा ही नहीं। फिर 5 समय में से सिर्फ होनार को रखो आप, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें तो कभी एंड हो नहीं सकता है। ये तो अपने को ही समझना है, क्योंकि अगर होनारी सिर्फ एक सब कुछ नक्की और होनारी एक रहता था तो भगवान को समझ नहीं, उन्होंने 4 समवायिकाएं को खड़ी की, उनको समझ नहीं, वो सर्वज्ञ वितरागी नहीं थी। हम ही सर्वज्ञ, हम कहे सिर्फ होनार होती,
बाकी 4 का कोई लेना ही नहीं। हाँ, हम ये नक्की मानते हैं जब कोई भी कार्य होते हैं एक साथ 5 चीजें होती है, उसको होनार, जो वाह है उसको होनार कहेंगे। वो होते वक्त पुरुषार्थ भी चलता है, निमित्त भी रहता है, काल लब्धि भी रहती है, स्वभाव तो यही। ये 5 चीजों को हम मानते हैं, हम एकांत नहीं करते। ये 5 में से काल लब्धि मतलब जिस काल में हुआ, होनार मतलब जो हुआ। अब जो हुआ, अब वह भी हम सम्यक दर्शन और इसको क्यों बार बार कहते हैं राग द्वेष का अभाव, क्योंकि इससे अपना सुखी होने का प्रयोजन सदने वाला है। पुरुषार्थ तो ऐसे हम अभी भी कर रहे, बट विपरीत वाला कर रहे, राग द्वेष वाला कर रहे, अज्ञान वाला कर रहे, मिथ्यात्व वाला कर रहे। वो हमारा दुखदायी, इसीलिए कहते कि वो पुरुषार्थ मत करो, ये पुरुषार्थ करो। बात इतनी सी, वहां से उपयोग हटाओ, यहाँ चले जाओ। तो इसीलिए टोडरमल जी साहब ने वहां गठित किया कि बोले तुमने पुरुषार्थ करना चालू कर दिया, मतलब तुम्हारी होनार भी हो गई अच्छी सी, काल लब्धि भी आ गई और निमित्त भी तुम्हें मिल गई। और तुम नहीं कर रहे हो, तुम होनार पे डाल रहे हो, मतलब तुम्हारा अभी काल लब्धि भी आई नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी नहीं होगा, तुम्हारा उससे विपरीत वाला पुरुषार्थ होगा। तुम्हें निमित्त भी वैसे ही मिले, और मिले तो भी तुम विपरीत ही लो। आपने अभी कहा कि व्यापार व्यवसाय में ऐसा पुरुषार्थ करता है, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा। ये जो पुरुषार्थ है ये मिथ्या पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। और जो आप उत्तर मार्ग में करोगे वो सम्यक पुरुषार्थ। बराबर, ऐसा ही। इसी को सम्यक क्यों कहेंगे? सुख में दर्पण, इससे दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यापार धन आदि कमाना है, पाप के काम है, पुण्य के भी काम नहीं, ना धर्म के काम है। इस अपेक्षा से उसको कहा जाए। हम कहा चर्चा कर रहे थे, तो ये कह रहे वहां तो स्वयं अपराधी या अज्ञानी फैलता है, ये स्वयं फैल रहा है। अब ये स्वयं फैल रहा है अज्ञान, तो इसको हम होनार है तो होने दो, अभी अनंत काल से हो ही रहा है और अनंत काल होने दो। और हमें लगता है कि अज्ञान हमारे लिए दुख खड़ा कर रहा है, अभी सहन नहीं होता है। गर्भित शुद्धता में लिया बनारसी दास जी ने, तो उसे ऐसा विचार आता है, क्या है, कैसे, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वक्ता श्रोता आदि के स्वरूप में भी दिया है। तो वो जो है पुरुषार्थ में आ जाए, फिर अज्ञान को दूर करने का प्रयास करेगा। विदितम भवतु, इस प्रकार विदित हो। विदित हो मतलब जानने में आए, अवगत होवे, ज्ञात होवे, प्रसिद्ध होवे। और अबोध अस्तु अस्तम यातु, अज्ञान अस्त हो जाए, बोध अस्मि, मैं तो ज्ञान हूं, मेरे अज्ञान का अस्त हो जाए, क्योंकि मैं तो ज्ञान मात्र हूं। भावार्थ, अज्ञानी जीव पर द्रव्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती हुई मानकर पर द्रव्य पर कोप करता है कि यह पर द्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश देते कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है और वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो। यहां पे देखो, अभी वर्डिंग्स अच्छे से पढ़ते आना चाहिए। अभी जयचंद जी साहब को कोई विद्वान देखे उड़ा देवे तो ये गलत बात, ये भी प्रामाणिक ही। ये क्या लिख रहे, इस अज्ञान का नाश करो, ये अज्ञान नाश होगा, ऐसा कभी नहीं लिखते। हम क्यों पकड़ते मुझे समझ में नहीं आता। करो का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ की नपुंसकता है। अज्ञान हो रहा है, होने तो 100 काल में चला जाएगा तो चला जाएगा। ये अज्ञान ऐसा नहीं लिखा है मैंने, ये अज्ञान स्वकाल में नाश हो जाएगा, जब इसकी होनार होगी तब हो जाएगा, ऐसा लिखा है। फिर हम क्यों ऐसा पकड़ते? हमें जो उपदेश अच्छा लगता है वो क्यों ग्रहण करते हैं? मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो मैंने मान लेना चाहिए मेरे से नहीं हो रहा है पुरुषार्थ, स्वाध्याय आदि का, भावना आदि का, तत्व विचार आदि का। मैंने होनार पे डाल के सेफ क्यों हो जाना? नहीं साहब मेरा होनार ही अच्छी है ऐसी। अरे भैया नहीं हो रहा है, ठीक है मेरी गलती, प्रयास करूंगा, मैं भावना भाऊंगा कि ये तो दूर करने योग्य बात। जब मेरे से पुरुषार्थ नहीं होता है तो मैं दूसरे पे डाल देता हूं। जब मैं रात्रि भोजन छोड़ नहीं पाता हूं, मेरी होनारी ऐसी, मैं अनछना पानी यूज कर रहा हूं, छनावा पानी नहीं कर, मेरी होनारी ऐसी, मैं पुरुषार्थ पे नहीं डालता हूं, होनार पे डालता हूं। डाल देना चाहिए, फिर तो मस्त काम हो जाए। फिर काय को ये भी सुनना, टाइम बर्बाद करना, उससे अच्छा टीवी मोबाइल आदि देखना चाहिए, करना चाहिए।
पांच इंद्रिय के विषय से काय को विमुख होना। इतनी चर्चा चल रही है तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझ। हाँ, मैंने कहा ना, पुरुषार्थ में मुख्यतः से जीव की ज्ञान अपेक्षा से कथन चलेगा। अध्यात्म के शास्त्र में ज्ञान के ही पुरुषार्थ को चर्चा करते हैं सब क्रिया के लेवल पे तो कर रहे हैं, करना मतलब क्या है? कथन में आता है। आपने 5 मिनट पहले सुना होगा मैंने क्या कहा, भावना भाना। क्रिया माने शारीरिक क्रियाओं। मैं शारीरिक की बात ही नहीं कर रहा, वो मैंने 3 ही पुरुषार्थ कहे। मैंने पुरुषार्थ क्या कहे, मैंने क्या कहा, 500 किलो का बोझा नहीं उठाना है, 5-10 मिनट पहले ही काम है। मैंने 3 ही बातें कही। भावना माना, भावना कहाँ बाहर है, शरीर की क्रिया में भावना बाहर ही नहीं रहे। भाव मन में भावना बाहर है। भाव मन क्या है, ज्ञान की पर्याय, श्रुति ज्ञान की पर्याय। स्वाध्याय करना, द्रव्य श्रुत का आलम्बन लेके भाव श्रुत में ग्रहण करना, वो भी ज्ञान लेवल पे ही कह रहा हूं मैं। और उसके बाद में जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, तत्व विचार करना कि भाई ये ऐसा ही है क्या, ये भी ज्ञान में ही चलेगा, श्रुत ज्ञान में ही चलेगा। संगी पंचेंद्रिय कर सकता है, बाकी कर नहीं सकता। इसके अलावा मैंने चौथा ना दान करने की बात की, ना व्रत की बात की, ना शील की बात की, ना पूजा की बात की, ना तीर्थ यात्रा की बात, कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। पुरुषार्थ मैं ज्ञान के लेवल की बात कर रहा हूं। अब इससे अन्य और कोई पुरुषार्थ होगा तो ठोडर मंजिल तो तत्व विचार ही का, बट मैं उसकी 2 स्टेप पीछे आ रहा। तत्व विचार तो सम्यक दर्शन के पहले वाली स्टेप है, सम्यक दर्शन होने के पहले। बट तत्व विचार होने के लिए रॉ मटेरियल क्या से मिलेगा, तो स्वाध्याय से मिलेगा, आगम से मिलेगा, जिनवानी से मिलेगा। नहीं तो बिना बेस के कुछ भी अपने विचार कुछ भी करता रहोगा तो व्यर्थ नहीं, मतलब काम का नहीं। अब उसके पहले स्वाध्याय के लिए पहले भावना करनी पड़ेगी ना कि यार मुझे स्वाध्याय करना है। ये व्यापार आदि से भी ये महत्वपूर्ण काम है, इसमें 1 रुपया मिलता नहीं, व्यापार में लाखों मिलेंगे, और उससे भी ये करोड़ रुपए का काम का, ये कहाँ से भावना कहाँ से हो। जैसे अभी मेरे को भी लाखों का पगार था, बट मैंने पहले भावना की कि लाखों के पगार में भी मुझे सुख नहीं मिल रहा, तो मुझे ये सब समझना चाहिए। ये भावना की तभी तो इतनी ताकत लगाई, और नहीं वहां से एक जगह से दूसरी जगह हटते, जो होगा देख लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे आप, तो भावना तो की पहले भावना की, फिर स्वाध्याय किया, फिर उस पर विचार किया, फिर निर्णय। तो हम 3 ही करें। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ बोल ही नहीं रहे। सम्यक दर्शन तो कथनचित अकिंचित करे, मतलब अयत्न साध्य। अपने पंचायतीकार ये कहते हैं समय सारजी कलश टीका, कथनचित अयत्न साध्य नहीं हो सकता। हम 3 की बात करें, पुरुषार्थ में क्रिया की बात ही नहीं करें, कोई बात नहीं करें। और हम उपदेश भी, चर्चा भी यही चलती कि भाई अपने को ये करना है। बार बार मैं तो 50 बार बोलता हूं, भावना, स्वाध्याय, तत्व विचार, तीनों ज्ञान की पर्याय, तीनों आत्मा की पर्याय, तीनों आत्मा में घटित। और कोई बेटर होगा पुरुषार्थ में तो आप बताइए, तो अच्छी बात है, सबके लिए फायदा हो जाए। हम तो ये 24 घंटे एक विचार करते हैं ना कि हम कुछ कर रहे हैं तो पुरुषार्थ है, भावना भा रहे हैं तो पुरुषार्थ है। तो भावनाओं की क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं, भावना के ज्ञान को पुरुषार्थ मानते हैं। हाँ, वो बात है। समस्या यहाँ है ना, इसीलिए मैंने 10 बार पढ़ के दिखाया होगा 205 नंबर की गाथा। बहुत से लोग क्रियाकांड में उलझ जाते हैं, इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। उलझ तो वही रहा है ना बार बार। हाँ, 2 मिनट के लिए 205वीं गाथा निकाले तो देख लो। मैंने तो बहुत बार पढ़ी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है ये गाथा। पेज नंबर 404 पे आएंगे, 404 पे या स्पष्ट रूप से गाथार्थ में भी और टीका में भी कहा है। 2 मिनट में पढ़ लेते। ज्ञान गुण से रहित, अपनी चर्चा चल रही थी श्रुत ज्ञान में पुरुषार्थ करना है। 404 पेज, ज्ञान गुण से रहित गाथार्थ। बहुत से लोग भवप अपि, अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी, कर्म में यहाँ क्रियाकांड चल रहा है, पूरा प्रकरण आगे पीछे का पढ़ेंगे तो क्रियाकांड मतलब जो आप शरीर की क्रिया वगैरह कह रहे थे, वो करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भव्य, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्ति चाहता हो तो नियत इस ज्ञान को ग्रहण कर, त्रिकाली आत्मा को ग्रहण कर। किससे ग्रहण करेगा? ज्ञान के पर्याय से। नीचे टीका में देखिए, कर्म में, कर्मकांड में, कर्मकांड क्या? दान का कर्मकांड, तीर्थ यात्रा का कर्मकांड, पंच कल्याणक में जाने का कर्मकांड, व्रत का कर्मकांड, जो भी कोई क्रिया करी, पूजा का, भावना का, भक्ति, जो भी कुछ करेगा, इस कर्मकांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, शरीर आदि की क्रिया में होता ही नहीं। इसलिए समस्त ही कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सभी प्रकार के कर्मकांड में ज्ञान की प्राप्ति होगी ही नहीं।
ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान में ही मतलब ज्ञान की पर्याय में, श्रुत ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का प्रकाश होता है, त्रिकाली आत्मा का प्रकाश होता है। इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। इसलिए कर्मों से मुक्त होने की इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के अवलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। अभी यहाँ पे प्राप्त करना चाहिए, भाषा पढ़ो आप अच्छे से, 50 बार पढ़ो। प्राप्त होगा, होनार होगी तो हो जाएगा, ऐसी कभी भी भाषा नहीं होगी। हम क्यों लेते मुझे समझ में नहीं आता। क्या कह रहे हो? पद प्राप्त करना चाहिए, होना होगा तो पद प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान पद ऐसा लिखा उन्होंने। और अमृत चंद्र लिख रहे, चलो वहां तो जयचंद जी लिख रहे, अमृत चंद्र को कौन काटे अभी? या तो उनको समझ नहीं, अमृत चंद्र को ज्ञान ही नहीं उनको, इसी भाषा का यूज कर रहे हो। होनार की भाषा यूज करनी चाहिए उन्होंने। और हम होशियार हो गए ज्यादा। भाई अच्छे से समझो हम कौन सी भूमिका में हैं। अभी हमने 4, 10, 15 शास्त्र भी पढ़े नहीं है और हम होनार की बातें करने लग गए। पहले अच्छे से ग्रहण करना पड़ेगा प्रयोजनभूत, और जिससे बराबर से ग्रहण हो गया वो होनार पे ज्यादा डालता ही नहीं, शांति से पुरुषार्थ पे काम करता रहता है, अंदर में काम चलता रहता है। क्या लिख रहे हैं वापस से पढ़ना। इसलिए कर्मों से मुक्त होने की इच्छा क्या है? कर्मों से मुक्त होना है। मात्र एक ज्ञान के आलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए, होगा नहीं, करना चाहिए। करना चाहिए का अर्थ क्या करेंगे आप? पुरुषार्थ करेंगे, नपुंसकता करेंगे, तो कौन करेगा ये? अब और 50 बता तो बता सकता हूं पर समय जाएगा। सब जगह देखो लिखा हुआ, बस देखते आना चाहिए। इसलिए टोडरमल साहब ने निश्चावासी को लिया, इसे जो अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लेता है, जो अच्छा नहीं लगता है छोड़ देता है। इसे उपदेश जो अच्छा लगता है बस टेंशन वाला नहीं, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, हमको बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। और अच्छा प्रश्न था रीति जी का कि भाई पुरुषार्थ में क्या आएगा, तो पुरुषार्थ को मैंने पहले ही बोल दिया था, 3 ही चीजें आएगी। किसी को और लग रहा है सब नहीं है, आपका ये बराबर नहीं है, और भी चौथी चीज होनी चाहिए, या 3 की जरूरत नहीं, ये होना चाहिए, तो बताओ, चर्चा करने को तैयार। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं, और वहां तो स्वयं अपराधी अज्ञानी फैलता है। इस प्रकार विदित हो, अवगत हो, ज्ञात हो, प्रसिद्ध हो, अज्ञानस्थ हो जाए तो मैं ज्ञान हूं। अज्ञानी जीव पर द्रव्य से भावार्थ राग द्वेष की उत्पत्ति हुई मानकर पर द्रव्य पर कोप करता है कि यह पर द्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य उपदेश देते, राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है और वे आत्मा की अशुद्ध परिणाम है। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो। सम्यक ज्ञान प्रकट होगा नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव करो। आत्मा ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव होगा नहीं, होनार होगी नहीं। जब हो जाएगा तब कहेंगे होनार हो गई। 3 बार लिख रहे, और कितना लिखना चाहिए, फिर भी हमारी पट्टी खड़ी हो जाती। पर द्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप न करो। ये जो जैसा होना है वैसा होता है, ये श्रद्धा के पर्याय में, सम्यक श्रद्धा के पर्याय में एक बार चल सकता है, बट ये चारित्र की पर्याय में और वीर्य गुण की पर्याय में, निचली भूमिका में बहुत घातक अज्ञान है। श्रद्धा की पर्याय में 3 लोक 3 काल अपने अपने स्वचतुष्टय में बराबर स्वयं जैसा केवलियों ने देखा है वैसा ही परिणमित हो। केवलियों ने देखा इसलिए परिणमित नहीं होता, परिणमित होता है इसलिए केवलियों ने देखा नहीं। वो अपनी योग्यता से परिणमित होता है। सच केवल ज्ञान की इसी योग्यता है कि वो जान ले, दोनों अपने अपने स्वतंत्र है। तो श्रद्धा में तो ऐसा ही होना चाहिए, बट जब 6वें गुण स्थान तक
बुद्धिपूर्वक कार्य चलते हैं उस समय में पहले से छठवें में वीर्य गुण में और चारित्र गुण में जो करने योग्य उपादेय, भले ही एकदेश उपादेय होगा, सवर निर्जर आदि एकदेश उपादेय, उसको बुद्धिपूर्वक किया जाए और न करने योग्य आश्रय और बंध इनका अभाव करने का पुरुषार्थ किया जाएगा। ये वीर्य गुण की पुरुषार्थ पर्याय और चारित्र गुण की परिणति इन दोनों में चलता है, क्योंकि ये पूर्ण सम्यक ऊपर की अवस्था में होंगे। 10वें गुण स्थान तक चारित्र में विकार रहेगा, 12वें गुण स्थान तक वीर्य गुण में कमजोरी रहेगी, शैवशम रूप रहेगा, शायिक रूप नहीं रहेगा। बट श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में शायिक हो जाती, हो सकती। इसलिए श्रद्धा के लेवल पे पंडित जी साहब कह रहे वो ठीक, बट इसको चारित्र और वीर्य के लेवल पे मत लेना, नहीं तो डूब जाओ। चारों की परिणति अलग अलग है, श्रद्धा की अलग है, ज्ञान की अलग है, चारित्र की अलग है और वीर्य की अलग है। यहां वैसे ही लेना। कैसा लेना? ये श्रद्धा के लेवल पे तो प्रत्येक चीज नक्की ओके मानते हैं, बट अभी हमारे तो हमें तो क्षेत्र में 7 तत्व के नाम पता नहीं, और आप हमें कह दोगे नहीं, श्रद्धा से भी, चारित्र से भी, वीर्य से भी सब नक्की है, ये पुरुषार्थ में ऐसा ही होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, टम्बलिंग हो जाएगा, एकांती हो जाएगा वो जैनी। इतने सुंदर जिन शासन में आके एकांत करना महाखेद की बात नहीं होना चाहिए। मैं वापस से 1 मिनट में ये पूरी लाइन वापस पढ़ता हूं। इसलिए इस अज्ञान का नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, आत्मा ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव करो 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 करो। 3 बार लिख रहे। पर द्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप न करो, यह भी पुरुषार्थ। हम उस पर कोप नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ में है, ये पुरुषार्थ में है। ये चारों प्रकार की अच्छे से घटित की है। फिर भी एक बार कुछ रहेगा तो और चर्चा करेंगे। आगे वाला कलश अच्छा है, उसमें भावार्थ में जयचंद जी साहब ने शुद्ध नय का विषय आत्मा की अच्छी स्वरूप की चर्चा की है। देखते हैं।